क्या नार्सिसिस्ट पार्टनर कभी बदलता भी है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है, मगर अगर आप ये कुछ चीज़ें समझ लें जो कि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स से कम नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा मसला जिसके साथ आप सालों से डील करते आ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका सोल्यूशन आखिर है क्या, वही सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। अगर आप गौर से समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें और कहीं लिख लें तो आपका मसला सॉल्व हो सकता है। और अगर डिटेल में आपने अंडरस्टैंड करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं, जिसमें मेरी रहनुमाई शामिल होती है और आपके केस को हम मिलकर सॉल्व करते हैं। सो नंबर 1 तो ये समझिए कि नार्सिसिस्ट एक बुरा इंसान नहीं होता, वो अंदर से एक अच्छा इंसान होता है, मगर वो जो तरीके अपनाता है वो बिल्कुल बुरे तरीके होते हैं। वो ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि दूसरे को नुकसान पहुंचता है और दूसरा मुसलसल टॉर्चर में रहता है। और ये जो तरीके हैं ये वो अपनाने पर इसलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि उसने बचपन से सीखा यही होता है। उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हुई हुई होती है कि उसको लगता है कि शायद जो वो ये तरीका अपना रहा है ये बिल्कुल एक ठीक तरीका है, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन समटाइम्स नहीं भी होती कि जो वो तरीका अपना रहा है इससे दूसरे को कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना डैमेज पहुंच रहा है। सबसे पहले तो इमोशनल अवॉइडेंस कम्प्लेक्स को समझिएगा नार्सिसिस्ट का कि वो क्या होता है। इसको हम साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक इमोशनल अवॉइडेंस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें वो हर इमोशन को अवॉइड करता है। वो इसलिए अवॉइड कर सकता है क्योंकि शायद उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को इस तरह से देखा। अगर उसके पेरेंट्स के अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज थी और उसके पेरेंट्स उसको वो प्यार नहीं दे सके जो कि वो चाहता था, तो उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हो जाती है कि जज्बात कोई चीज़ नहीं होते और वो फिर जज्बात को अवॉइड करता है, क्योंकि उसके गहरे जख्म जो नार्सिसिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो जज्बात का इजहार करता है या फिर कोई दूसरा यानी उसका पार्टनर उससे जज्बात का इजहार करता है तो वो जख्म छिड़ते हैं और वो ऑल टुगेदर उन तमाम इमोशंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जो उसके अंदर डेप्थ में जो जख्म हुआ है वो कहीं दोबारा से उसको तकलीफ दे। तो वो वल्नरेबल नहीं होगा आपके साथ। नार्सिसिस्ट कभी वल्नरेबल नहीं होगा आपके साथ। जहां पे इमोशंस की बात आएगी, जहां पे एक्सप्रेशन की बात आएगी, वहां पे वो उसको विदहोल्ड कर लेगा और आपको यूं फील होगा कि जैसे ये कितना स्ट्रांग है। बज़ाहिर वो आपको ये इमेज अपनी बना देगा आपके सामने कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखिए कि आप उससे 1000 दर्जे स्ट्रांग होंगे और वो 1000 दर्जे आपसे वीक होगा। और यही चीज अक्सर लोगों को नहीं समझ में आती। जब वो बहुत सी वीडियोस देखते हैं नार्सिसिज्म के ऊपर तो वो एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना जालिम इंसान है मेरी जिंदगी में और ये मुझे कंट्रोल करता चला जा रहा है और मैं बेबस हूं यहाँ पे। मगर ये वीडियो आपको ये हकीकत बता रही है कि वो सबसे ज्यादा दुनिया का वीक इंसान होगा, क्योंकि वो अपने उन दर्दों को अवॉइड कर रहा है, वल्नरेबल नहीं हो रहा, वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, वो एक्सप्रेशन नहीं लेकर आ रहा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि नार्सिसिस्ट आपसे कई गुना ज्यादा कमजोर होता है। अपने माइंड में जब आप बात बिठाएंगे तो तभी आप जो एक्शंस लेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगी कि वो एक्शंस कितने पावरफुल होंगे और तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपने किस तरह से उनके साथ डील करना है। क्योंकि वो आपको गिल्ट ट्रिप करेंगे, वो आपको गैसलाइट करेंगे, वो आपको इस तरह से फील करवा देंगे कि जैसे कि सारी गलती आपकी है। क्योंकि देखें, जो इंसान खुद रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है ना, तो वो अपने लिए उस एक खास सिचुएशन को इस तरह से बना लेता है जिससे कि उसको सुकून मिलता है। यानी वो एग्जांपल है ना कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर। मतलब ये कि जिस चीज को आप हासिल और नहीं कर पा रहे तो वो चीज आपके लिए इसी तरह से हो जाती है कि जैसे कि ये चीज मुझे चाहिए ही नहीं है, इस चीज के अंदर वो मजा ही नहीं है, इस चीज के अंदर वो थ्रिल ही नहीं है, या इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप ऑल टुगेदर उस चीज को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये अवॉइडेंस की स्ट्रेटेजी नार्सिसिस्ट अक्सर अपने रिलेशनशिप्स के अंदर यूज करते हैं। बट याद रखें कि यहाँ पे आपने जब उसके साथ डील करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नंबर 1 तो ये देखना है कि जितनी ज्यादा छूट आपने उनको दी हुई है, जितनी ज़्यादा छूट का मतलब है कि जितना ज़्यादा आपने उनको अलाउ किया हुआ है उतना ही ज़्यादा वो आपको कंट्रोल करते हैं। ये की पॉइंट है यहाँ पे, ये समझ लें कि आप खुद ही नार्सिसिस्ट को अलाउ करते हैं कि उसने आपके साथ किस तरह से डील करना है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आप खुद ही नार्सिसिस्ट को अलाउ करते हैं कि उसने आपके साथ किस तरह से डील करना है। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, आप खुद ही नार्सिसिस्ट को अलाउ करते हैं कि उसने आपके साथ किस तरह से डील करना है। मतलब ये कि उसके सारे के सारा एक्शन आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने उसको अलाउ किया कि वो आपसे बदतमीजी करे तो वो करेगा।
बट बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि नार्सिसिस्ट के साथ बड़ा अच्छा गुजारा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इंसान नार्सिसिस्ट है और इसकी कमजोरी है, ये खुद कमजोर है, ये खुद इमोशनली चीज़ों को अवॉइड करता है और ये अंदर से अपनी किसी इनसिक्योरिटी को छुपा रहा है और ये सारा एग्रेशन मेरे पे डिस्प्लेस कर रहा है। वो समझ जाते हैं इस बात को, और जब वो समझ जाते हैं इस बात को तो वो सबसे पहले तो जो चीज़ें वो अलाउ कर रहे थे नार्सिसिस्ट को, उसको विद होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अलाउ करने से क्या मुराद है कि जब नार्सिसिस्ट को गुस्सा आता है, यानी जब आप उसकी किसी हरकत को पिन पॉइंट कर देते हैं, आप ट्रिगर कर देते हैं उसको, आप उसको कह देते हैं कि तुमने ये देखो, तुमने मुझ पे चीट किया, तो तुमने तो ये बड़ा गलत काम किया है। अब इसके ऊपर दो जवाब ज़्यादा नार्सिसिस्ट के पास होते हैं। नंबर वन, तो वो आप पे ब्लेम डालेगा और आपको कहेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, दिस एंड दैट, ये वो, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको ट्रिगर कर दिया और यहाँ पे वो आपको ब्लेम शिफ्टिंग आप पे कर देगा, सारी की सारी ब्लेम शिफ्टिंग आप पे करेगा। और दूसरे नंबर पे वो उसको ऑल टुगेदर अवॉइड करेगा, गैस लाइट कर देगा, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देगा। और रियलिटी को डिस्टॉर्ट किस तरह से करेगा, ये इसको कहते हैं अफेयर होना। ये कोई अफेयर नहीं है, ये तो मैंने उससे सिर्फ कैजुअली बात की थी। यानी वो मुकर जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसने ये चीटिंग की है। और वहां पे आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई इसने तो वाकई चीटिंग की है, तो मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। यानी वो आपको इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि आपको वाकई लगना स्टार्ट एक वक्त पे हो भी सकता है कि नहीं, हो सकता है इसने चीटिंग ना की हो, मुझे लग रहा हो कि इसने चीटिंग की है। तो आप फिर खुद अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, नंबर वन, तो आपने जो उसके साथ डीलिंग करनी है उसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने अपनी बात करनी है वो बहुत मैटर करेगी और उसी बात के ऊपर नार्सिसिस्ट का जवाब डिपेंड कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर ने आपको आप चीट किया है और आप उसके साथ डीलिंग इस तरह से कर रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने चीट किया, तुम तो हो ही इस तरह के इंसान, तुम तो कभी चेंज नहीं हो सकते, दिस एंड दैट, ये वो, इसके ऊपर वो हमेशा अपने आप को डिफेंड करेगा। मगर अगर यही बात आप इस तरह से करें, फैक्ट्स के साथ करें, नंबर वन, नंबर टू, इमोशनली अपने आप को कंपोज करके करें, नंबर थ्री, आप सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर बात करें जो चीटिंग हुई है, उसके ऊपर बात करें, आप इधर उधर की कोई बात ना करें, आप ओवर जनरलाइजेशन ना करें। आप ये ना कहें कि तुम हो ही इस तरह के इंसान, मैंने तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ ये करके, शादी करके, मैंने तो मेरी पता नहीं किस्मत ही खराब थी कि मुझे तुम मिले हो। इस तरह के जुमले भी हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप दूसरे को लेवरेज दे देते हैं और यहीं पे नार्सिसिस्ट अपनी गेम प्ले करता है। नार्सिसिस्ट वहां पे आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो उसकी बहुत बुरी इंजरी हो चुकी होती है और इसी को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक इंजरी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो एक्सपोज हो गया है, और जब वो एक्सपोज होता है तो वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है, और जब वो हर्ट होता है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने की। तो यहाँ पे होना ही चाहिए था कि नंबर वन, तो हमने अगर उससे किसी मुद्दे पर बात करनी है तो उसको ट्रिगर नहीं करना, उसे इमोशनली अपने आप को कंपोज करके, मतलब जिसमें गुस्सा ना हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ऐसा मामला होता है कि जिसके ऊपर इंसान को गुस्सा आता है, मगर उसी पॉइंट को आपने अपने हक में इस्तेमाल करना है। अगर आपने गुस्से से उसके साथ डील किया, अगर आपने शाउट किया, अगर आपने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, अगर आपने फिजिकली हिट किया, तो वो फिर लेवरेज ले जाता है और वो उसी पॉइंट को यूज करके आपके अगेंस्ट यूज करता है। वो कहता है कि तुम उसको चीटिंग को छोड़ो, तुमने मेरे से बात किस तरह से की है, तुमने मुझ पर शाउट किस तरह से किया, तुमने मुझे अब्यूज किया, दिस एंड दैट। तो वो आपकी बात को आपके अगेंस्ट यूज कर देता है और फिर आप सर पकड़ के बैठते हैं कि भाई ये तो इसने मेरे साथ ज्यादती की थी। आपकी बात को आपके अगेंस्ट यूज करता है और आपको समझ में नहीं आती कि हुआ क्या, और आप वाकई फिर खुद पे ब्लेम ले लेते हैं कि शायद मैंने ही गलत डील किया, और फिर वो चीटिंग से बात हट के आपके बिहेवियर के ऊपर आ जाती है। खुद मौका नहीं देना उसको कि वो आपको गैसलाइट कर सके, वो आपको गिल्ट ट्रिप कर सके, उसको मौका नहीं देना। आपने सिर्फ मुद्दे पर बात करनी है, फैक्ट्स पर बात करनी है, प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करनी है, उस चीटिंग के ऊपर बात करनी है जो कि हुई है। आप उनसे इस बारे में इस तरह से बात करें कि ये मैंने मैसेजेस देखे हैं और इन मैसेजेस में ये चीज़ है और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हर्टफुल है, काफ़ी डैमेजिंग है, और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे है। आपने ये नहीं पूछना कि तुमने ये कब से तुम कर रहे हो, ये नहीं पूछना कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दिस एंड दैट, ये वो नहीं। आपने उस की रीज़न के ऊपर बात करनी है और उससे खुल के, यानी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि वो इमोशनली वल्नरेबल हो आपके साथ। अगर वो कहता है कि नहीं ये तो चीटिंग नहीं थी, तुम्हारे वजह से हुआ, दिस एंड दैट, तुम अपने आप को देखो, तुमने मुझे कभी टाइम नहीं दिया, तो आपने उस चीज़ का कोई आंसर नहीं देना उसको। आपने उसको ये कहना है कि देखें अभी जो बात हो रही है वो बात ये इस टॉपिक पे हो रही है कि ये जो चीटिंग है इसके पीछे क्या रीज़न है, और मैं चाहती हूँ कि हम इसके ऊपर बात करें कि ये आखिर ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये बड़ा डैमेजिंग है। आपने अपनी फीलिंग्स भी बतानी है, बड़ा डैमेजिंग है, बड़ा हर्टफुल है,
और मैं चाहती हूँ हम इसके ऊपर बात करें और इसको डिस्कस करें। और आप ये जो मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं, मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। जब वो आपका ये वाला रूप देखेगा, ऐसा रूप जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा, ऐसा रूप के जो कि इमोशनली ट्रिगर नहीं हो रहा, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि वो तो इमोशनली आपको जवाब देगा। तो वो मगर वो घबरा जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि किस तरह से उसने इसको हैंडल करना है, और वो उस सिचुएशन के ऊपर क्विट कर सकता है, वो वहां से निकल सकता है, वो फरार इख्तियार कर सकता है, क्योंकि उसके लिए चीज बहुत न्यू होगी आपका इस तरह से उसके साथ बिहेव करना। और यही चीज आपको अट्रैक्टिव बनाएगी उसके लिए, और यही चीज आपको उसके करीब लेके जाएगी, ताकि वो इमोशनली वल्नरेबल हो आपके साथ, और वो उन रीजंस के ऊपर बात करे, और वो ये उसको मौका ना मिले कि वो आपको डिस्टॉर्ट कर सके। नंबर 2, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर वो अब फरार ही इख्तियार करके चला गया है, वो निकल गया, क्विट कर गया है, तो आपने ये नहीं समझना कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा या अब कभी वो मेरे से बात नहीं करेगा। नहीं, वो आपसे दोबारा ठीक होने की कोशिश करेगा, और इसी को हम कहते हैं कि जब लव बॉम्बिंग करता है नार्सिसिस्ट, यानी वो दोबारा से आपका एतबार जीतने की कोशिश करता है। नंबर 1 तो आप पहली जंग जीत चुके होते हैं कि आपने उसको अलाउ नहीं किया कि वो आपके साथ किस तरह से डील करे, यानी शाउट करे या अपने आपको डिफेंड करे, गैस लाइट करे, वहां पे आपने उसको डिसार्म कर दिया होता है। एंड सेकेंडली, अगर वो फरार इख्तियार करता है, वो उस टॉपिक से निकल जाता है या उठ के चला जाता है, तो ये आपकी जीत है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है किस तरह से डील करे, क्योंकि आपने उसको अपनी कोई कमजोरी नहीं दी, आपने शाउट नहीं किया, आपने अब्यूज नहीं किया, और फिर वो कुछ ही दिन, या तो कुछ दिन लगते हैं या फिर कुछ घंटे लगते हैं, वो वापस आता है आपके पास और किसी न किसी बहाने से आपसे बात को इनिशिएट करने की कोशिश करता है, टू चेक कि आप इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और वहाँ पे आपने अपना इमोशनल क्लोजर बरकरार रखना है, आपने अपने इमोशंस को विद होल्ड करके रखना है, आपने उससे उसी मुद्दे पे बात करनी है, और आपने कोशिश ये करनी है कि आप फिर अपने इमोशंस को वहाँ पे कंट्रोल करें, और वहाँ पे आपका फोकस उस टॉपिक पे होना चाहिए, और क्लियर कट आप बाउंड्रीज वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और वो बाउंड्रीज ड्रॉ करके आप अपने रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे। ये तो हो गई ये सिचुएशन चीटिंग वाली। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपके ऊपर शाउट करता है, अगर वो चिल्लाता है, अगर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करता है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वहां पे आपने उसको उस सिचुएशन से निकलना है और एक सीधी सीधी बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है। और वो बाउंड्री किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, यानी वो आपको कहता है कि भाई तुम्हें ये काम मैंने कितनी दफा समझाया कि ये काम इस तरह से करना है, और तुमसे ये काम नहीं होता, तुमसे एक काम नहीं होता, मैं देखो कमा के लाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और तुम्हें तमीज नहीं है घर को किस तरह से रखना है। वो आपको इस तरह के जुमले बोलेगा कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये इंसान इस तरह के जुमले आखिर बोल कैसे सकता है, ये किस तरह से मुझे हर्ट कर सकता है। तो वहीं पे आपने यहाँ पे भी इमोशंस को विद होल्ड करके आपने उसको एक बात कहनी है, एक जुमला बोलना है, और वो जुमला ये होगा कि मैं इस टोन में बात नहीं कर सकता, यानी जिस टोन में आप मेरे से बात कर रहे हैं मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं इस टोन में आपसे बात करूं, और जब हमारे जज्बात सेटल होंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने उसको ट्रिगर नहीं किया, उसने पूरी कोशिश की आपको ट्रिगर करने की, बट यहाँ पे आपने ऑल टुगेदर उसको अवॉइड कर दिया। ये आपने 1% बाउंड्री ड्रॉ कर दी है। अब ये ना समझिएगा कि एक दफा आपने जुमला बोल दिया तो वो ठीक हो, नहीं, आपने क्योंकि इतने सालों से, यानी 30-40 सालों से लोगों की शादियां चल रही होती हैं, उसके मसले होते हैं, तो इतने सालों से जब आपने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो आपसे इस तरह से डील करेगा, तो अभी भी वो आपके साथ इस तरह से ही डील करेगा। अब मगर अब असर आना स्टार्ट हो जाएगा, असर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए हमने स्टार्ट विद स्मॉल करना है। अचानक से उस पर हमला नहीं कर देना, हमने अचानक से नहीं कुछ करना, हमने सडनली कुछ नहीं करना, हमने ग्रेजुअल स्टेप्स लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव फॉरवर्ड करना है। सो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, यानी हर रोज अगर आप एक भी इस तरह का जुमला, या हफ्ते में भी चले 1 से 2 जुमले भी इस तरह से आपने बोलना स्टार्ट कर दिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने आप को 50% बेहतर कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज आप 1% बेहतर हो रहे हैं, 50 दिनों में कितने परसेंट बेहतर होंगे? 50%। 100 दिनों में 100% बेहतर, यानी आपकी उसके साथ डीलिंग 100% जब बेहतर हो जाएगी, तो क्या आप एक्सपेक्टिंग करते हैं कि उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उसके इमोशंस के अंदर भी चेंज आएगा, वो इमोशनली वल्नरेबल भी हो सकता है, और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आप वाज़े फ़र्क देखें। और एक और चीज़ याद रखनी है कि आपने जिन जिन चीज़ों के ऊपर उसको अलाउ किया हुआ है, उन चीज़ों को ज़रा विद होल्ड भी करना है, अपने कुछ रवैयों को ठीक भी करना है। कि पहले अगर आपके माइंड में ही आ रहा है कि उसके मैसेज आया और मैंने फ़ौरन से उसको जवाब दे देना है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा, यानी पहले अगर फ़ौरन से आप जवाब दे रहे हैं तो 5 मिनट बाद जवाब देना स्टार्ट करें, 10 मिनट बाद जवाब देना स्टार्ट करें, 15 मिनट बाद जवाब देना स्टार्ट करें, 20 मिनट बाद, ऐसा ऐसा करके ज़रा कंट्रोल करें उस अपनी अर्ज के ऊपर
कि जो आपकी एंग्शियस अर्ज है जिसके ऊपर आप घबरा जाते हैं कि एक नार्सिसिस्ट जब आपको कंट्रोल करता है तो उसका कंट्रोल तोड़ना सबसे बड़ी बात होती है। दूसरे नंबर पे आपकी टेंडेंसी ये होती है कि आप उसको फिक्स करते चले जाएं। फिक्स करने से मुराद ये है कि जो चीज़ वो पॉइंट आउट कर रहा है आप उसको बस जवाब दे रहे हैं और आप उसके मुताबिक एडजस्ट होते चले जा रहे हैं। तो आप कुछ चीज़ों के ऊपर उसको नो कहना स्टार्ट करें, कुछ चीज़ों के ऊपर। यानी आप हर रोज़ फ़र्ज़ करें कि 100 काम हैं तो उन 100 में से अगर आपने 2% चीज़ों के ऊपर भी नो कह दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कंसिडरिंग कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं और कंसिडरिंग कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से बन गई है कि जिसके ऊपर आप हमेशा से उसके कंट्रोल में रहे हैं, बट अब आप अपने लिए स्टैंड लेना आपने स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ चीज़ों में जिसमें आप उनको लेवरेज दे रहे हैं, जिसमें आप उनके मुताबिक एडजस्ट होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे स्टैंड लेना शुरू करें। इससे आप कंट्रोल हासिल करेंगे और आप दूसरे को मौका नहीं देंगे कि वो आपको कंट्रोल कर सके। और आपको समझने की ज़रूरत है कि नार्सिसिस्ट किस किस तरह से आपको कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कि क्या क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं और किन किन तरह से वो आप पर अपनी हुकूमत कायम करता है और आपको अपने मुताबिक चलाता है। तो इसी चीज़ को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि अब आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखना है और उसको अलाउ नहीं करना कि वो आपको कंट्रोल कर सके। उसकी गैस लाइटिंग को अलाउ नहीं करना, उसकी गिल्ट ट्रिपिंग को अलाउ नहीं करना और उसके साइकिल को समझना है कि जब आप ये तमाम चीज़ें कर चुके होंगे तो फिर वो ठीक भी होगा, वो लव बॉम्बिंग भी कर सकता है, वो हूवर भी कर सकता है। आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पर भी आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना, आपने अपने इमोशंस को बरकरार रखना है। और फिर जिस तरह से आप उसके साथ डील करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी और आपको खुद अपने पे फख्र होगा कि किस तरह से आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर पा रहे हैं। अगर आपको इसमें मेरी मदद चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप कोचिंग सेशंस अब बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।